ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, समुद्र किनारे नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, और इसके कार्यों की मांग हम लोग शुरू से कर रहे हैं। लगातार पत्राचार भी हुआ है, मंत्रियों से मुलाकात भी हुई है, लेकिन वो काम भी शुरू नहीं हो पाया। यदि ये हो जाए, हमारे पास न केवल मिलेट्स में और न केवल धान के बारे में इतना कहूँगा कि देश में इतना वेराइटी छत्तीसगढ़ में उतना देश में कहीं हुआ। करीब 23,000 प्रकार के धान हमारे यहाँ है, जिसमें आपको काले रंग का भी मिलेगा, भूरे रंग का भी मिलेगा, हरा रंग भी मिलेगा। तो सब प्रकार के चावल आपको यहाँ आपको मिलेगा, सुगंधित भी मिलेगा। तो हर प्रकार के चावल यहाँ है। डायबिटिक के लोगों के लिए भी चावल आपको मिलेगा, कैंसर रोधी चावल आपको यहाँ मिलेगा। तो और दूसरी बात, वनौषधि बहुत है। वनौषधि आप पूरा बस्तर हो, चाहे आप सरगुजा या कोरबा के इलाके चले जाएं, वहाँ वनौषधि खूब है। तो जो लोग उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी संभावनाएं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब उपस्थित हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ का एक्सपोर्ट हो सकता है हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी चीज़ है, उसका भी अध्ययन कर लें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए हमारे पास बहुत से मतलब जो 2019 की जो पॉलिसी है वो तो बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। उसके कारण से अभी तक हम लोग 70,000 करोड़ का MOU हमने किया है। हम कहीं रोड शो नहीं किए, कहीं इन्वेस्टर मीट नहीं किए, उसके बाद ही यहाँ आए हैं। तो पॉलिसी हमारे पास है। आप यदि किसी चीज विशेष छूट चाहते हैं तो उसमें भी आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें भी छूट दी जा सकती है। एक उद्योगपति से मैंने पूछा इस पॉलिसी में आपने क्या देखा, उन्होंने कहा पूरे देश में एक बहुत हो रहा है, लेकिन आपकी पॉलिसी ऐसी है, छत्तीसगढ़ की सरकार की पॉलिसी ऐसी है जिसमें कोई उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बात इस दौर में कही जा रही है और ये विश्वास हमारे उद्योगपतियों को है। तो दूसरी बात, हम लोग अभी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गाँव बना रहे हैं, और अभी तक के 10,000 जो गाँव हैं उसमें हमने जमीन चिन्हांकित की है, और लगभग 1,65,000 एकड़ हमने आरक्षित भी की है। और उसमें हमने गौठान भी बनाया, उसे गौठान में 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन आपको इंडस्ट्री के लिए भी देंगे। हमारे पास हैंड्स भी बहुत है, ट्रेनिंग की जगह भी है। आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा क्वालिटी का चाहिए, हमारे पास जो रॉ मटेरियल उससे बनाया जा सकता है, या आप जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दें उससे हम लोग यहाँ व्यापक पैमाने पे पूरा सरगुजा से लेकर बस्तर तक सभी गाँव में हमारे पास स्व सहायता समूह है, युवाओं की टीम है। उसको केवल ट्रेनिंग पर देने की जरूरत है, और आप वो प्रोडक्ट आप लेबल लगा लीजिए, क्वालिटी की गारंटी हम लोग देंगे, और वो फिर आप निर्यात करना चाहें या दूसरे प्रदेश में भेजना चाहें तो वो सुविधा मैं समझता हूँ कि देश के दूसरे राज्यों में मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ में मिला है। पूरे गाँव में 11,000 पंचायत, 10,500 पंचायतों में हमने ये जगह चिन्हांकित कर ली है। टीम हमारी गठित है, और उस टीम से माध्यम से बहुत सारे उत्पादन हमने शुरू किया, और शुरुआत हमने गोबर से शुरू किया। 2 रुपये किलो गोबर हम खरीद रहे हैं। देश में कोई राज्य नहीं है, दुनिया में कोई राज्य नहीं होगा कि कोई 2 रुपये किलो में गोबर नहीं खरीदता। और गोबर से पैसा कैसे कमाया जा सकता है उसका भी हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं गोबर से ही, और किसानों को दे रहे हैं, जैविक खेती कर पड़ रहे हैं। सब लगभग 64 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा, और अभी तक के करीब 11 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 4 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट का निर्माण किया। 8 लाख क्विंटल से अधिक किसानों को हम दे चुके। 1 साल के भीतर वो खेतों में डाले तो फसल आप देख सकते हैं। तो उस उत्पादन भी बढ़ा है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, और जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। वहीं उसी गौठान में हम गमले भी बना रहे हैं गोबर से, दिया भी बना रहे हैं। अब तो पेंट का भी MOU हुआ है, जैविक पेंट का। अभी तक गोबर लिखने काम आता था, अब दीवार में पुताई करने के भी काम आएगा गोबर से। अब बिजली उत्पादन के दिशा में हम आगे बढ़े।
तो हवाई कामिंग रिसर्च सेंटर से हमारा एमयू हुआ है। अब वो जो मशीन देंगे उसके माध्यम से उसी गोबर से जब खाद भी बनेगा उसी बिजली उत्पादन होगा, तो आप ग्रीन एनर्जी आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो गोबर से अभी हम लोग यही तक रुके थे, दंतेवाड़ा जिसे नक्सली क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि घोर नक्सली क्षेत्र है, वहाँ के स्व सहायता समूह महिलाओं ने नया एक्सपेरिमेंट किया। अभी होली का त्योहार बीता ही है, उन्होंने गोबर से गुलाल बनाया। अभी आप सोच सकते हैं कोई इसमें नहीं, अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ, उसमें गुलाल लाए थे और उसी गुलाल से वो होली के तो गुलाल भी बना रहे हैं। उसमें कोई ऐसा आपको स्मेल नहीं आएगा और दूसरे गुलाल आपको नहीं बताया जाएगा, तो आप जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे गोबर का बना हुआ गुलाल। तो जब आप एक कदम बढ़ते हैं तो और जो लोग हैं वो 4 कदम बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से नए नए प्रयोग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर दिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उसे एक फायदा क्या हुआ कि जमीन आपको फ्री में मिल गया, हैंड से आपको खोजने की जरूरत नहीं। अब हमें इस साल बजट में इसी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ का बजट रखा है, ताकि वहाँ बिजली भी उपलब्ध कराया जा सके, पानी भी उपलब्ध कराया जा सके, शेड भी निर्माण किया जा सके। तो वहाँ और जो लोकल जो हमारे उद्यमी हैं, मतलब कारीगर हैं या हुनरमंद लोग हैं, उसको हम आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल मनोज युवा जी को बता दीजिए, उद्योग विभाग के अधिकारी को बताइए कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए और इतने मात्रा में चाहिए, तो वो तुरंत आपको वहाँ कुछ दिन में ट्रेनिंग दे देंगे और प्रोडक्शन भी आपका शुरू हो जाएगा। आपको और कहीं न जमीन खोजने की जरूरत है, ना आपको परमिशन लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत है, ना बिजली के एप्लीकेशन लगाने की जरूरत, कोई झंझट नहीं। वो सारी चीजें हम गाँव में कर दिए हैं, तो लेबर भी आपको सस्ता मिलेगा, आपको जमीन भी एक प्रकार से सरकारी जमीन है, उसमें आप काम करेंगे, आपको कुछ लगना नहीं है। तो सारी चीज आपको बहुत सस्ता में ये सारी चीज निर्माण हो जाएंगे और उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आपको क्वालिटी के सामान मिल जाएगा। तो मैं आपसे इस माध्यम से देश भर के उद्यमियों से मैं निवेदन करता हूँ, इसमें निश्चित रूप से दिशा में सोचें, विचारें और काम करें, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा और आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमने 200 फुट पार्क निर्माण का भी फैसला किया है, जिसमें 140 लाख में हमने जमीन चिन्हित की है और 10 नए फुट पार्क के लिए भी जमीन हम चिन्हांकित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि नींबी कैंडी भी हम बना रहे हैं और चीकू शेक भी बना रहे हैं, कांकेर में हमारा सीताफल का आइसक्रीम, जामुन आप करेंगे मरवाही क्षेत्र चल रहे, वहाँ जामुन आपको मिलेगा, जामुन के जूस बल्कि पिलाना चाहिए लोगों को। आप सीजन में आपको जामुन का जूस और छत्तीसगढ़ वो भी ऑर्गेनिक आपको मिलेगा। वो सारी चीजें हैं जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है और हैंडलूम के लिए भी कपास हमारा यहाँ है, यहाँ के जो रेशम है हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं। अब रेली कुकून के लिए हमने उसका बैंक के भी स्थापना करने का फैसला किया है और धागाकरण करने के लिए 200 सहायता समूह है, उसको भी ट्रेनिंग दे हैं, मशीन भी वहाँ लगा रहे हैं। तो उस प्रकार से आप किस प्रकार से डिजाइन चाहते हैं वो बता दें, तो उस प्रकार के रेशम के कपड़े आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको इस सब चीजों के लिए आपको अलग से कोई सेल बनाना है, आपको बिजली की अनुमति लेना है, जमीन लेना है, परमिशन लेना है, गवर्नमेंट का कोई झंझट नहीं, सीधा आप कलेक्टर से संबंधित कलेक्टर से संपर्क करिए, वहाँ आपको सारी चीज आपको मिल जाएगा और बिना तनाव के आप बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया है। तो इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि इससे जुड़े और साथ ही कार्यों के मामले में बोला और डीजीएफटी के बारे में आपने कहा यहाँ कार्यालय खुलना चाहिए, फूड के मामले में भी कहा कि आप कार्यालय खुलना चाहिए, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ। भारत सरकार डीजीएफटी के कार्यालय खोले, कार्गो की परमिशन दे, शुरुआत का इंटरनेशनल कार्गो के, तो निश्चित रूप से यहाँ निर्यात के बहुत सारी चीजें जो ऑर्गेनिक है, हमारे 7 जिले 14 जिले ऐसे हैं जिसको हमने ऑर्गेनिक
डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। तो वो वहाँ से जो लघु उपज है, वहाँ से जो मिलेट्स है, वहाँ के जितने भी सामग्री उत्पादन हो रहा है वो ऑर्गेनिक है, उसकी सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी सुविधाएं हम छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करा दी हैं। केवल आवश्यकता ये है कि आप थोड़ा सा कदम चलें, छत्तीसगढ़ के ओर आए। अब वो पुरानी बात हो गई कि छत्तीसगढ़ नक्सल, आप एयरपोर्ट में उतरेंगे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे, अब वो दिन नहीं रहे। अब बस्तर में भी जगदलपुर में रेगुलर फ्लाइट हैदराबाद से रायपुर से जा रही है, बिलासपुर तरफ भी आए तो प्रयागराज से, दिल्ली से वहां से भी, और यहाँ तो रायपुर से कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जिससे यहाँ से फ्लाइट ना हो। तो आवागमन की सुविधा के हिसाब से ट्रेन भी आप देखेंगे, ट्रेन भी लगातार सभी जगह आपको उपलब्ध होंगे। तो चाहे रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, उस सबको छत्तीसगढ़ हार्ट है वो देश का, तो यहाँ से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। उसी प्रकार से आप निश्चित रूप से यहाँ आए और आपके इच्छा के अनुरूप यहाँ निवेश करिए, वो सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी। तो निर्यात भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले, और भारत सरकार जो $1 ट्रिलियन पे जो 2027-28 का लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने में हम लोग सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप छत्तीसगढ़ आए और दिन भर में इसमें भाग लिए, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुनने के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम काफी प्रोत्साहित महसूस से हमें अवगत कराया है। जिन सुविधाओं और सहयोग के बारे में हमें बताया है, हम ये आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य से निर्यात मंच पर स्थित गणमान्य अतिथि और मंच मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में देश भर के बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ आए और यहाँ निर्यात की संभावनाएं उन्होंने देखी। छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो नॉन बासमती जो राइस है, हमारे स्टील है, एल्युमिनियम है, इसका तो निर्यात हम लोग करते ही रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट है, मिलेट्स है, और जो लघु उपज है, वन औषधि है, इसके भी एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। और इसके लिए भारत सरकार से हमने अनेक बार मांग की है कि यहाँ इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही DGFT के कार्यालय यहाँ खुले ताकि यहाँ जो एक्सपोर्टर हैं उसको सहायता मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 10,500 गौठानों में हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का भी फैसला किया है और बजट में भी 600 करोड़ का प्रावधान किया है। तो कोई यदि उत्पाद को अपना उत्पादन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास ज़मीन भी है, बिजली भी है, पानी भी है और इन गौठानों में वो उत्पादन भी करा सकते हैं। हैंड्स भी हमारे पास हैं, उनको केवल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध है, उसी से आप कराना चाहते हैं तो वो सब कराएं तो बहुत ही लाभदायक होगा देश के उद्योगपतियों को। तो मैं सभी उद्योगपतियों से जो निर्यातक हैं उसको आह्वान करता हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत अनुकूल वातावरण है, औद्योगिक वातावरण है, उसमें सब आएँ और इसका लाभ लें। निर्यात बढ़ाने का काम भारत सरकार जो $1 ट्रिलियन के निर्यात करने का जो लक्ष्य 2027-28 में किया है, तो उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है और उस प्रकार से वातावरण भी हमने बनाया है। किसी ऐसे प्रोडक्ट की जो
छोटे छोटे समूहों के द्वारा किया जा सकता है, तो उसके लिए ज़मीन, पानी, बिजली और स्किल्ड लेबर, ये सारी चीज़ हमारी छत्तीसगढ़ में है। तो वो उनको केवल आर्डर भर देना है, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना है, क्वालिटी किस प्रकार से वो बता दें तो यहाँ तुरंत उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण छत्तीसगढ़ में हमने बनाया है। मैं नहीं समझता कि देश के किसी और राज्य में इस प्रकार की सुविधा है।